रिकॉर्ड करें इंस्टीट्यूट काकादेव कानपुर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणमितीय फलनों का डोमेन और रेंज बताया था। आज हम लोग उन्हीं फलनों का आलेख देखेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे और साथ ही साथ उन ग्राफ की सहायता से हमें सभी त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत, परिसर, उनका आवर्तनांक, उनका अधिकतम और न्यूनतम मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन त्रिकोणमितीय फलनों में f(x) = sin x का ग्राफ देखेंगे। f(x) = sin x। बच्चों, किसी भी फलन का आलेख बनाने के लिए हमें दो अक्षों की जरूरत पड़ती है। उनमें से एक x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस। सबसे पहले आप इन अक्षों को अपनी कॉपी या शीट पे ड्रा करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, वर्टिकल लाइन y एक्सिस, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन। अब आप लोग x अक्ष पर इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स जो एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे इनको मार्क कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ओरिजिन 0 को रिप्रेजेंट करेगा, देन इट इज π/2, नेक्स्ट पॉइंट इज पाई, 3π/2, टू पाई, and negative direction of x axis you will consider this point as -π/2, -π, and so on. On y axis, y अक्ष पर +1 मार्क करेंगे और नेगेटिव डायरेक्शन में -1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन x का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। इसलिए x एक्सिस पे इन नंबर्स को मार्क कर लिया जो कि कोणों को निरूपित करते हैं, और y अक्ष पर आपने दो संख्याएं +1 और -1 को मार्क कर दिया। अब जैसा कि आप जानते हो, साइन 0 यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो 0 मार्क किया। साइन 90 1, mark this point. Sin pi means sin 180, and you know sin 180 degree is also 0. Therefore, this point. Now at this point, sin 270 degree. 3π/2 denotes 270 degree, and sin 270 degree is -1. Therefore, we have to mark this point. Sin 2π. Sin 2π means sin 360 degree, which is 0. Now in the negative direction of x axis, sin -π/2 is -1, sin -π is 0. अब इन बिंदुओं को फ्री हैंड ज्वाइन मिला दिया जाए तो इससे आपको sin x का ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखते हैं sin x का ग्राफ मुझे प्राप्त हो गया है, और sin x का आलेख इसी प्रकार निरंतर x अक्ष की दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तक मूव करेगा।
in this pattern, in negative direction in this pattern. ये साइन एक्स का आलेख हो गया है। अब आप इस आलेख की सहायता से साइन एक्स से जुड़ी हुई सभी बातों को बता सकते हैं, जैसे कि साइन एक्स का प्रांत पिछले लेक्चर में मैंने आपको मेंशन कराया था, यानी बताया था कि द डोमेन ऑफ साइन एक्स इज कैपिटल आर। नाउ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ यू कैन आल्सो see that the domain of sin x is capital R। बच्चों, किसी भी फलन का आलेख मुझे नजर आ रहा हो या ज्ञात हो तो हम ये देखते हैं क्या दिए गए फलन के आलेख को x अक्ष की दोनों दिशाओं में बिना टूटे हुए या बिना रुके हुए अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। इफ this can be done, yani if the graph of any function can be extended in the both direction of x-axis without breaking, then its domain will be capital R. So the domain of sin x is capital R. एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि डोमेन ज्ञात करने के लिए फलन के आलेख का विस्तार x अक्ष के अनुदिश देखा जाता है, जबकि परिसर ज्ञात करने के लिए किसी फलन के आलेख का y अक्ष के अनुदिश विस्तार देखा जाता है। यानी टू फाइंड द रेंज ऑफ एनी फंक्शन वी हैव टू सी द एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग y एक्सिस। साइन x के ग्राफ में हम देखते हैं, पहले भी चूंकि मैंने ये देखा था कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 3π/2 -1 होता है, इसीलिए ये दो संख्याएं पहले ही मैंने मार्क करनी थी। अब ये ग्राफ कितनी ही दूरी तक दोनों दिशाओं में बढ़ाया जाए, साइन x का ग्राफ सदैव इन दोनों संख्याओं के बीच ही मूव करेगा, यानी कि रिपीट होगा। मैक्सिमम अगर आप देखें तो ये ग्राफ अधिकतम +1 हाइट तक जा रहा है और न्यूनतम -1 तक गहराई तक जा रहा है। तो इसलिए साइन x की जब रेंज यानी कि परिसर बताया जाएगा तो आप इसे बंद अंतराल में -1, 1 लिखेंगे, यानी द रेंज ऑफ साइन x इज क्लोज इंटरवल -1, 1। तो ये तो हो गया है साइन x का डोमेन और रेंज। मैक्सिमम वैल्यू आप ऑलरेडी ग्राफ से या यू सी दैट इट इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन x इज -1। यानी साइन x का अगर मान देखा जाए तो -1 से लेकर +1 तक ही होगा। साइन x का मान कभी -1 से अधिक नहीं हो सकता है और +1 से, साइन x का मान -1 से कम नहीं हो सकता है तथा +1 से अधिक नहीं हो सकता है। ये चीज हमें समझ में आ गई है। अब क्या करना है, अब इस ग्राफ से कुछ चीजें और हम बता सकते हैं, जैसे कि प्रश्न आ जाता है साइन x का पीरियड क्या है, यानी कि आवर्तनांक। तो ग्राफिकली साइन x का अगर आप आवर्तनांक समझना चाहेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। सबसे पहले आवर्तनांक होता क्या है, तो ये आप कैलकुलस में मैं आपको बताऊंगा कि आवर्तनांक से क्या तात्पर्य है, लेकिन अगर त्रिकोणमिति में आपसे आवर्तनांक किसी भी फलन का पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। फिलहाल हम लोग साइन x के ग्राफ को देख रहे हैं, तो आवर्तनांक क्या होगा साइन x का, इसको आप देखें। किसी एक बिंदु पे साइन x के ग्राफ की स्थिति को नोटिस करें या मेंशन करें। सपोज एट 0 द ग्राफ ऑफ साइन x इज मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन या अपवर्ड्स। अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो ग्राफ के चलने की दिशा x अक्ष के ऊपर है, x अक्ष पॉजिटिव x एक्सेस में ऊपर की ओर है।
धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो पुनः 2 पाई पे फिर से ग्राफ के चलने की दिशा वही हो जाएगी जो 0 पे थी। इसका मतलब है कि यहां से फिर ग्राफ इसी पैटर्न में रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है या यहां से यहां तक का जो इंटरवल है, ये साइन एक्स का आवर्तनांक कहलाएगा। सो पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। साइन एक्स का पीरियड आपको समझ में आ गया है। अब बात आती है, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है चतुर्थांशों के बारे में। और चतुर्थांशों की बात की जाए तो चतुर्थांश 4 होते हैं, और उनमें भी आपने पढ़ा है कि साइन एक्स प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश का मतलब 0 से π/2, द्वितीय का π/2 से पाई, तृतीय का पाई से 3π/2 और चतुर्थ का 3π/2 से 2 पाई। तो 0 से π/2 के लिए आप देखेंगे साइन एक्स का ग्राफ एबव एक्स एक्सिस है। जिस अंतराल के लिए किसी फलन का आलेख एक्स अक्ष के ऊपर स्थित होता है, उस अंतराल में उस फलन का मान धनात्मक होता है, तथा जिस अंतराल के लिए किसी फलन का आलेख एक्स अक्ष के नीचे होता है, उस अंतराल में उस फलन का मान नेगेटिव यानी ऋणात्मक होता है, तथा जिन बिंदुओं पर किसी फलन का आलेख एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है, उन बिंदुओं पर उस फलन का मान 0 होता है। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि प्रथम चतुर्थांश यानी कि 0 से π/2 के लिए साइन एक्स का ग्राफ एबव एक्स एक्सिस है, तथा π/2 से पाई के लिए भी एबव एक्स एक्सिस है। इसलिए प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन एक्स पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए यानी पाई से 3π/2 तथा फोर्थ 3π/2 से 2 पाई के लिए साइन एक्स का ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है, जो दर्शाता है कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स ऋणात्मक, साइन एक्स का मान ऋणात्मक होता है। तो यहां से आपको साइन एक्स के बारे में ग्राफिकली ये भी पता चल गया है कि किन किन चतुर्थांशों में ये धनात्मक और ऋणात्मक होता है। अब इसके बाद आता है कि प्रश्न हमसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि साइन एक्स प्रथम चतुर्थांश में किस प्रकार का फलन है, वर्धमान अथवा डिक्रीजिंग यानी ह्रासमान। हो सकता है द्वितीय चतुर्थांश में पूछ दे, हो सकता है यानी किसी भी चतुर्थांश में साइन एक्स या कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो, उसके वर्धमान अथवा ह्रासमान के बारे में पूछा जाता है। तो अब साइन एक्स के ग्राफ की, अगर साइन एक्स के ग्राफ को देखें और साइन एक्स के बारे में मुझे बताना हो, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कब हम या किस इंटरवल में किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग कहेंगे, कब डिक्रीजिंग कहेंगे। तो सबसे पहले फिर से यहां पे आ जाएं और आप देखें, यदि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में चलने पर किसी फलन का आलेख ऊपर की ओर मूव हो, ऊपर की ओर चले, तो आप उसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। और यदि किसी बिंदु या किसी अंतराल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में चलने पर ग्राफ नीचे की ओर मूव हो, नीचे की ओर चले, तो आप उसे डिक्रीजिंग कहेंगे। तो फिलहाल साइन एक्स के ग्राफ से आप देखिए, एट 0 द ग्राफ ऑफ साइन एक्स इज एट दिस पॉइंट, एज यू मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस द ग्राफ मूव्स अपवर्ड्स। और जैसे ही 0 से π/2 पे आप पहुंचेंगे, ग्राफ ऊपर की ओर चलते चलते पीक पॉइंट यहां पहुंच जाएगा। इसका मतलब है प्रथम चतुर्थांश में साइन एक्स का मान बढ़ता है। और कहां से कहां तक बढ़ता है, तो 0 से लेकर 1 तक। 0 क्योंकि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जिन बिंदुओं पर कोई फलन या किसी फलन का आलेख एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है, उन बिंदुओं पर उस फलन का मान 0 होता है।
तो साइन 0 का मान 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन माइनस पाई इट इज आल्सो 0। तो फिर एक बार फिर से समझेंगे कि जैसे जैसे आप 0 से π/2 की ओर जाएंगे साइन x का मान 0 से लेकर 1 तक बढ़ेगा। तो आप कह सकते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इट्स वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। अब बात द्वितीय चतुर्थांश की आती है। द्वितीय चतुर्थांश का मतलब है π/2 से π/2 पे ग्राफ ऊपर की यहां पे है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ग्राफ के चलने की दिशा नीचे की ओर है। इसका मतलब है कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है यानी ह्रासमान फलन है और इसका मान 1 से लेकर 0 तक घटता है। इट मींस इन सेकेंड क्वाड्रेंट sin x is a decreasing function and its value decreases from 1 to 0। अब तृतीय चतुर्थांश की बात की जाए तो तृतीय चतुर्थांश का तात्पर्य पाई टू 3 π/2। पाई पे ग्राफ यहां पे है और यहां पे अगर देखें तो साइन x का मान 0 है और जैसे जैसे आप 3 π/2 की तरफ जा रहे हैं ग्राफ नीचे की ओर चल रहा है। नीचे की ओर चलना यह दर्शाता है कि तृतीय चतुर्थांश में साइन x एक ह्रासमान फलन है और जैसे ही आप 3 π/2 पे पहुंचेंगे ये मिनिमम वैल्यू इसकी -1 हो जाएगी यानी कि तृतीय चतुर्थांश में साइन x का मान 0 से लेकर -1 तक घटता है। अब चतुर्थ चतुर्थांश की बात की जाए तो चतुर्थ में कोण 3 π/2 से 2 π तक लेते हैं। 3 π/2 पे ग्राफ यहां है और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे ये ऊपर की ओर चलने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए चतुर्थ चतुर्थांश में साइन x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ओवरऑल आपने यहां देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x इंक्रीजिंग फंक्शन है, सेकेंड में डिक्रीजिंग फंक्शन है, थर्ड में भी डिक्रीजिंग फंक्शन है और फोर्थ में इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी कि प्रथम चतुर्थांश में साइन x एक वर्धमान फलन है और इसका मान 0 से लेकर 1 तक बढ़ता है। द्वितीय चतुर्थांश में डिक्रीजिंग फंक्शन है और वैल्यू 1 से 0 तक घटती है। तृतीय चतुर्थांश में भी डिक्रीजिंग फंक्शन यानी ह्रासमान फलन है और मान 0 से लेकर -1 तक घटता है और चतुर्थ चतुर्थांश में ये एक वर्धमान फलन है, सो इसका मान -1 से लेकर 0 तक बढ़ता है। तो ये आपने साइन x के ग्राफ से डोमेन, रेंज, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, पीरियड, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इतनी चीजों के बारे में जानकारी हासिल की है। अब इसी के साथ साथ एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि ये साइन x का ग्राफ भी है और इस ग्राफ को आप साइन क्यूब x का ग्राफ भी कह सकते हैं, साइन टू दी पावर 5x का ग्राफ भी कह सकते हैं। यानी जब जब साइन x की घात विषम होगी तब तब यही ग्राफ आप बताएंगे और तब तब सारे जो परिणाम मैंने यहां पे लिखे हैं न केवल वो साइन x के लिए सत्य हैं बल्कि साइन क्यूब x या जब जब साइन x की घात विषम हो तब तब ये सभी परिणाम सत्य होंगे। अब साइन x के बाद एक प्रश्न आ जाता है कि मॉड साइन x का ग्राफ अगर हमसे पूछा जाए या साइन x की इवन पावर का ग्राफ पूछा जाए, एग्जाम्पल के लिए साइन स्क्वायर x का ग्राफ पूछ दे, मॉड साइन x का ग्राफ पूछ दे, तो आप उसको किस प्रकार बनाएंगे वो आप इसी ग्राफ की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। इसको किस प्रकार आप देखेंगे, इसको किस प्रकार देखेंगे आप इसको सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर किसी फलन का ग्राफ दिया गया हो और उसकी हमें उसके मापांक फलन का ग्राफ यानी मॉड fx का ग्राफ बनाना हो या समघात हो उसका ग्राफ बनाना हो, तो आप दिए गए फलन के आलेख का जो भाग x अक्ष के नीचे स्थित है उसका प्रतिबिंब x अक्ष के ऊपर इस प्रकार बना देंगे। जैसे कि साइन x के ग्राफ की सहायता से मॉड साइन x का ग्राफ अगर बनाना हो तो आप देख रहे हैं ये साइन x के ग्राफ का भाग बिलो x एक्सिस है
इसकी इमेज एबव एक्स एक्सेस इस प्रकार बन जाएगी और हम इसको इरेज कर देंगे और इसको डार्क करते हुए इस प्रकार बना देंगे। सिमिलरली दिस पोर्शन आल्सो लाई बिलो एक्स एक्सेस, तो इसका भी प्रतिबिंब एबव एक्स एक्सेस बना दिया जाएगा लाइक दिस, इस प्रकार। और अब आपको जो ग्राफ आलेख नजर आ रहा है ये मॉड साइन एक्स का कहा जा सकता है, साइन स्क्वायर एक्स का कहा जा सकता है, या साइन की कोई भी इवन पावर हो उसका आलेख कहा जा सकता है। तो फाइनली दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड साइन एक्स। अब मॉड साइन एक्स का ग्राफ आपको नजर आ रहा है, तो पुनः कैसे इसके डोमेन को हम बताएंगे कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका परिसर क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत से प्रश्न जो मॉड साइन एक्स से जुड़े हैं उनका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इसका डोमेन क्या होगा। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि यदि किसी फलन के आलेख को विदाउट ब्रेकिंग एक्स एक्सेस की दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सके, बढ़ाया जा सके, तो उस फलन का प्रांत कैपिटल आर होता है। तो साइन मॉड साइन एक्स के ग्राफ को भी आप अनंत दूरी तक इसी पैटर्न पे बढ़ा सकते हैं, तो मॉड साइन एक्स का प्रांत भी कैपिटल आर ही कहा जाएगा। लेकिन जब परिसर की बात आएगी तो परिसर के लिए मैंने बताया था कि फलन के आलेख का विस्तार बाई अक्ष की दिशा में देखते हैं, बाई एक्सेस के अलोंग देखा जाता है। और आप देखेंगे कि मॉड साइन एक्स का ग्राफ लोएस्ट 0 तक आता है और मैक्सिमम 1 तक जाता है, फिर 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0। इसका मतलब है कि मॉड साइन एक्स की न्यूनतम वैल्यू 0 होगी, न्यूनतम वैल्यू 0 होगी, अधिकतम वैल्यू 1 होगी, तो परिसर क्लोज्ड इंटरवल 0,1 होगा। तो ये तो हो गया है साइन एक्स का डोमेन और रेंज। समझ में आया सभी लोगों को? कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें कि यहाँ पे ये चीज़ सर समझ में नहीं आई, उसको दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन आपको अगर कोई ऐसी चीज लगे ठीक है, अब आप देखेंगे मॉड साइन एक्स का डोमेन हो गया है, रेंज हो गई है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो गई है। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात आती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर आप देखें तो मॉड साइन एक्स का मान प्रत्येक चतुर्थांश में धनात्मक है, चाहे प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, चतुर्थ हो, सभी में ये धनात्मक होगा। तो आप कह सकते हैं कि जब जब साइन एक्स या किसी भी फलन की सम घात हो तब तब उसका मान सदैव धनात्मक होगा। ये मॉड साइन एक्स का हो गया है। इसके बाद पीरियड की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे, पीरियड मैंने बताया था कि किसी एक बिंदु पर साइन एक्स के ग्राफ, मॉड साइन एक्स के ग्राफ को आप देखें और उसकी चलने की दिशा को मेंशन करें और ये पता लगाएं कि कितनी देर बाद या कितने इंटरवल बाद फिर से ये उसी दिशा में चलने लगेगा। तो आपने देखा 0 पे इसके चलने की दिशा ऊपर की ओर है, पुनः इस बिंदु पर भी सेम पोजीशन में आ गया। इसका मतलब है कि मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई हो जाएगा। दूसरी चीज अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, मॉड साइन एक्स सभी चतुर्थांशों में धनात्मक होगा। तो ये आप प्लस 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 चारों चतुर्थांशों के लिए कर देंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात देखें तो आप प्रथम चतुर्थांश में यदि देखा जाए तो ग्राफ 0 से पाई बाई, जैसे जैसे 0 से पाई बाई 2 की तरफ हम
मूव करेंगे, इसका मान, इसका ग्राफ ऊपर की ओर चला, और यहां पे जाके मैक्सिमम वैल्यू +1 गेन की। इसका मतलब है प्रथम चतुर्थांश में मॉड साइन एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, द्वितीय में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तृतीय में पुनः इंक्रीजिंग फंक्शन है, और चतुर्थ में डिक्रीजिंग। तो आप यहां पे चेंज कर लेंगे, फर्स्ट में इंक्रीजिंग, सेकंड में इंक्रीजिंग, थर्ड में, फर्स्ट में इंक्रीजिंग, सेकंड में डिक्रीजिंग, थर्ड में इंक्रीजिंग और फोर्थ में डिक्रीजिंग, यानी अल्टरनेट इंक्रीज डिक्रीज आता रहेगा। प्रथम में इसका मान 0 से लेकर 1 तक इंक्रीज होगा, द्वितीय चतुर्थांश में 1 से 0 तक डिक्रीज होगा, तृतीय में पुनः 1 से लेकर 0 से लेकर 1 तक इंक्रीज होगा, और चतुर्थ में 1 से लेकर 0 तक डिक्रीज होगा। तो ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ हो गया है। या साइन की किसी भी समघात के बारे में आपसे पूछा जाए तब आप इसको ये पैटर्न पे ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों, मॉड साइन एक्स का ग्राफ मैंने आपको बताया है। इसी प्रकार अगले लेक्चर में आपको मॉड कॉस एक्स का ग्राफ बताएंगे। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें वो लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को साझा जरूर, यानी कि शेयर जरूर करें।